22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटना घटी, पूरे देश में उसके बाद काफ़ी नाराज़गी देखी गई, उसकी कड़ी निंदा की गई। और आज उसी को लेकर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक दिन का स्पेशल जो लेजिस्लेटिव सेशन रखा था और इसी को लेकर एक रेजोल्यूशन जो लाया गया, कंडेम किया गया अक्रॉस द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी थी, रूलिंग जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर थी। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए स्पेशल सेशन जो लाया, तो उस दौरान जो क्या लगा कि पार्टी पूरी तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट कलेक्टिव है। देखिए, वो आज जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में ये स्पेशल सत्र बुलाया गया, क्योंकि हाउस तो पहले साइनेडाइज हो गया था, लेकिन हमें नहीं पता था। हमें तो लगा था जब साइनेडाइज हुआ है अब अगला शायद मानसून सीजन होगा तो कश्मीर में मिलेंगे, लेकिन ये हरकत होनी थी तो सरकार को एक मूव चलना था। सरकार की इस मूव का भी हम वेलकम करते हैं और एलजी साहब का भी स्वागत करते हैं जिन्होंने उसको एंडोर्स किया। और आज पूरा हाउस एक इमोशनल सा, ऐसे जैसे लगता था कि हमारे घर में मातमदारी हुई है और सभी रिश्तेदार मौन करने के लिए या दुख व्यक्त करने के लिए आए हैं, तो वो भी पूरा रहा। शुरुआत में ही 2 मिनट का मौन जो है सारे मेंबर्स ने किया और उसके बाद जिस तरीके से ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने रेजोल्यूशन रखा, रेजोल्यूशन का भी सबने स्वागत किया। जो कुछ कमियां थोड़ी बहुत लगती थी वो ऑनरेबल मेंबर्स जिनको मौका मिला उन्होंने वो रखी है और मुझे लगता है वो इसमें एंडोर्स हो जाएंगी। लेकिन इस बीच में जिस तरह का डर और भय जनता के बीच में देखा गया, अब कश्मीर में भी जैसे टूरिस्टों के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ऐसी डर की माहौल में यहाँ पर आना उनके लिए मुश्किल होगा, तो किस तरह से एज ए गवर्नमेंट के आप एक नुमाइंदे भी हैं, यहाँ लेजिस्लेटर्स भी हैं, तो कैसे देखते हैं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए अब किस तरह की सिक्योरिटी कैसे रहनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अब डरने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। केंद्र सरकार का रुख सबने देख लिया है और देश ने, दुनिया ने भी देख लिया है। प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी में अपनी मधुर आवाज में एक संकेत दे दिया है, उस पर काम होना शुरू हो गया है। डिप्लोमेटिकली किस तरीके से क्या करना है वो भी हो गया है, बाकी तरीके भी हैं। अब डर वो रहे हैं जिनका एक एक बूंद पानी अब रुका है, अब उनको ही डरने की जरूरत है जिन्होंने आतंकवाद की ये जोत जलाई है। अब उनको लगेगा कि दूसरों की कब्रें खोदने वालों की अपनी कब्र पहले खुद चुकी है। तो आपको लगता है कि इस तरह डिप्लोमेटिक तरीके से, लेकिन एक इकोनॉमिकल तरीके से भी जो है एक प्रहार करने की सख्त जरूरत है? पाकिस्तान को तो हर तरीके से डाउनग्रेड करने की जरूरत है, पाकिस्तान को तो दुनिया के नक्शे से खत्म करने की जरूरत है। अब डाउनग्रेड या अपग्रेड वाले पैरामीटर चलने ही नहीं चाहिए। ये दुनिया के नक्शे से हटेगा तो आतंकवाद पूरी दुनिया में, खासकर इस्लाम को जिस तरीके से पाकिस्तान ने बदनाम किया है, आज भुखमरी के कगार पे आ चुका है और इस्लाम के फतवे पढ़ाने का प्रयास करता है। आज मुसलमान जितना ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में है उसका 10% भी मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है।